दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉडर्न हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में। पेट एग्जाम में बहुत ज्यादा बैकग्राउंड को लेकर प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो हम डायरेक्ट इस बात पर अध्ययन करेंगे कि जो आंदोलन थे उन आंदोलनों को स्टार्ट किसने किया था और आंदोलनों को स्टार्ट करने का कारण क्या था। तो इन आंदोलनों में हम सबसे पहले समझेंगे ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने इस आंदोलन को या इस संस्था को शुरू किया था। और राजा राम मोहन राय भारतीय इतिहास में समाज सुधार आंदोलनों में अग्रणी के रूप में स्थापित नेता हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये कह सकते हैं कि जो कंक्रीट स्तर पर या ग्राउंड लेवल पर सुधार आंदोलनों की जो पृष्ठभूमि तैयार की, उसमें राजा राम मोहन राय ने कई संस्थाओं का निर्माण किया। उसमें ब्रह्म समाज थी, आत्मीय सभा थी। इन सब आंदोलनों या संस्थाओं के माध्यम से समाज में जो विसंगतियां थी, इसको इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य इस संस्था का यह है कि जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है, तो यह जो संस्था है ब्रह्म समाज, यह विभाजित हो जाती है। और इसका पहला विभाजन होता है केशव चंद्र सेन की वजह से। केशव चंद्र सेन की वजह से केशव चंद्र सेन को जब ब्रह्म समाज का सदस्य या ट्रस्टी बनाया गया, तो इन्होंने जो ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांत थे, इससे इतर होकर कार्य करना शुरू किया। और परिणाम यह हुआ कि देवेंद्रनाथ टैगोर जो ब्रह्म समाज के अध्यक्ष थे राजा राम मोहन राय के बाद, उन्होंने इन्हें ब्रह्म समाज से निकाल दिया। जब केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया, तो इन्होंने ब्रह्म समाज की एक दूसरी संस्था बनाई और उसको लीड किए, और उस संस्था का नाम था भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज। और जब ब्रह्म समाज से एक अलग संस्था निकल कर बनी भारतीय ब्रह्म समाज, तो जो पहले की ब्रह्म समाज थी, इसे आदि ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। आदि ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। लेकिन इस भारतीय ब्रह्म समाज का जो विभाजन है यहीं तक नहीं है, आगे चलकर पुनः केशव चंद्र सेन की वजह से इसका विभाजन हुआ और एक का नाम हुआ साधारण ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। और इसके जो लीडर हुए वो हुए केशव चंद्र सेन। तो ये कह सकते हैं कि केशव चंद्र सेन की वजह से जो ब्रह्म समाज है, इसका विभाजन दो बार हुआ। एक बार केशव चंद्र सेन की वजह से देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच विवाद होने से हुआ, और दोबारा जो विभाजन हुआ भारतीय ब्रह्म समाज का, उसका कारण भी केशव चंद्र सेन के विचार ही थे। क्योंकि ब्रह्म समाज की एक कॉन्सेप्ट ये था कि कम उम्र में शादी नहीं करना है, और केशव चंद्र सेन स्वयं ने अपनी कम उम्र की लड़की की शादी एक अल्पवयस्क व्यक्ति से कर देते हैं, जिसकी वजह से भारतीय ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना केशव चंद्र सेन किए थे, इनके सदस्यों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। और उसके बाद मतभेद इस स्तर तक बढ़ा कि इस संस्था का भी विभाजन हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट संस्था यह है आत्मीय सभा। हम पहले ही बता चुके हैं कि इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, और इस समाज का जो उद्देश्य था वो यह था कि जो वैदिक धर्म है, इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। तो वैदिक धर्म की स्थापना करना चाहते थे जो शुद्धतम रूप में था, जहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था, किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था नहीं थी, महिलाओं और पुरुषों का समान अधिकार था। तो ऐसी संस्था के माध्यम से आचार्य दयानंद सरस्वती ने देश में रिफॉर्म करने की जो मुहिम चलाई, उस मुहिम का नाम था आर्य समाज। दयानंद सरस्वती से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हैं। जैसे इन्होंने कहा था कि जो छुआछूत है, इसको टोटलिटी प्रोहिबिट किया जाए, और इसका ही प्रभाव हुआ कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में जो अस्पृश्यता का अंत है, उसकी जो
इंस्पिरेशंस है वह दयानंद सरस्वती के आर्य समाज से ही ली गई है। उसके बाद अन्य कई संस्थाएं और आंदोलनों को इनके द्वारा लीड किया गया, जिसमें था शुद्धि आंदोलन, गोरक्षणी सभा और गोरक्षणी आंदोलन। ये जो संबंधित हैं वह आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है। नेक्स्ट है गुरुकुल कॉलेज, इसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने किया था और इनकी सहायता के लिए लेखाराम थे और मुंशीराम थे। नेक्स्ट जो संस्था है इंपॉर्टेंट वह है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य था कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं इन कुरीतियों को हमें समाप्त करना है। नेक्स्ट जो आंदोलन या सभा है वह है सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना एमजी रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई और इसका उद्देश्य था कि सामाजिक सद्भाव मीन्स जो समाज में लोगों के बीच दूरियां हैं उन दूरियों को समाप्त करना है और एक दूसरे के साथ प्रेम मोहब्बत के साथ समाज में रहने की जो इंस्पिरेशन थी, जो शिक्षा थी, वह सार्वजनिक सभा के द्वारा दी गई। नेक्स्ट है वेद समाज। इसकी स्थापना श्री धरालू नायडू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और इसकी स्थापना भी गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट अगली संस्था है वह है कलकत्ता हिंदू कॉलेज। इसकी स्थापना डेविड हेयर ने किया था, लेकिन इसमें राजा राम मोहन राय ने इनकी इसमें मदद की थी। नेक्स्ट है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। इसकी स्थापना हंसराज ने की थी। और अगला जो महत्वपूर्ण आंदोलन है, बड़ा क्रांतिकारी टाइप का आंदोलन है, वह आंदोलन है यंग बंगाल आंदोलन। इसका जो लीड किए थे या इसको एस्टेब्लिश किए थे वो थे हेनरी विवियन डेरोजियो ने। और हेनरी विवियन डेरोजियो ने इस आंदोलन के माध्यम से बेसिकली फोकस था बंगाल में और इसका उद्देश्य ये था कि जो भी बंगाल में या पूरे देश में सामाजिक बुराइयां हैं या विसंगतियां हैं इन सबको दूर करना है। और इन्होंने कहा कि जो पुराने रीति रिवाज हैं इनको हमें समाप्त कर देना चाहिए। और हेनरी विवियन डेरोजियो ने और कई संस्थाएं या क्लब की स्थापना की जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एंग्लो हिंदू संस्था। इन सब की जो स्थापना है वो हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा की गई। और हेनरी विवियन डेरोजियो ने ही डिबेटिंग क्लब बंगाल हित सभा की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है विश्व धर्म सम्मेलन। ये जो सम्मेलन हुआ था इसको लीड किए थे स्वामी विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन। और यह जो स्थापना की थी इन्होंने वेल्लोर में की थी, वेल्लोर में की थी। और उसके बाद वेदांत सभा की भी स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी और इसकी जो स्थापना थी इन्होंने इसको अमेरिका में किया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना भारत में और वेदांत सभा की स्थापना अमेरिका में। और दोनों की स्थापना कौन कर रहे हैं? तो कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद जी ने एक महत्वपूर्ण बात ये कही थी, इनके जो बातें थी उनका उद्देश्य ये था कि जो भारत देश के निवासी हैं जब तक ये खुश नहीं है तब तक धर्म दूसरी चीज है। प्राथमिक ये है कि नर सेवा नारायण सेवा। स्वामी जी का मानना था कि ईश्वर की आराधना से पहले जो हमारे देश के लोग हैं, जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित हैं, उनकी सेवा को व्यक्ति को अपना प्राथमिक धर्म मानना चाहिए। नेक्स्ट है जो हमें अध्ययन करना है वह है देव समाज। इसकी स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है सेवा सदन। इसकी स्थापना बहराम जी मालाबारी के द्वारा की जाती है। और बहराम मालाबारी जी ने कहा कि मानववाद को समर्थन किया जाए, मीन्स जो जैसा कि स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि नर सेवा नारायण सेवा।
ऐसा ही कुछ उद्देश्य सेवा सदन का भी था। नेक्स्ट है धर्म सभा, इसकी स्थापना राधाकांत देव ने किया था। नेक्स्ट है मद्रास हिंदू संगठन, इसकी स्थापना वीरेशलिंगम पुत्तलू ने किया था। और इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो विधवा महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उनके हितों को पूरा किया जाए या उनके पक्ष में कार्य किए जाए। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, रहनुमाए माजदाए सभा, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी हरनौजी एसएस बंगाली ने किया था। और जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्होंने पहली बार भारत में जो राष्ट्रीय आय है इसकी भी गणना किए थे। और इन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत भी धन के बहिर्गमन का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था, जिसको हमें आगे पढ़ना है। फिर नेक्स्ट संस्था है समाज सेवा संघ, इसकी स्थापना NN जोशी ने किया था। नेक्स्ट है इलाहाबाद सेवा संस्थान, इसकी स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार इसको इस संस्था को दे सकते हैं परीक्षाओं में पूछे जाने की दृष्टि से, भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। और ज्योतिबा फुले पर अभी फिल्म भी आई है। नेक्स्ट है सोशल सर्विस लीग, इंपॉर्टेंट संस्था है, इसकी स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? देश की सेवा करना है। नेक्स्ट है सन्मार्ग बोधक निराश्रित समाज, इसकी स्थापना किशन बनसोडे ने किया था। और इनका उद्देश्य क्या था? कमजोर वर्गों के हितों का संवर्धन करना, मीन्स समाज के वे लोग जो विभिन्न कारणों से कमजोर हैं, दीनहीन हैं, उनकी हितों के संरक्षण करना। नेक्स्ट है भारत धर्म सभा, इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। नेक्स्ट संस्था है राधा स्वामी आंदोलन, इसकी स्थापना तुलसीराम बैंकर ने किया था। और नेक्स्ट जो आंदोलन है वह आंदोलन है आत्मसम्मान आंदोलन, और इसकी जो स्थापना करने वाले लोग हैं वह हैं बालाजी नायडू, रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट है जस्टिस आंदोलन, इसे TM नायकर, P त्यागराज, CN मुदलियार ने किया था। नेक्स्ट है देवबंद स्कूल, इसकी जो स्थापना है वो मोहम्मद कासिम राशिद अहमद ने किया था। अगला है जो संस्था है वह संस्था है नदवातल उलमा दारुल उलूम, इसकी स्थापना शिवली नामक व्यक्ति ने किया था। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन, इसको सर सैयद अहमद खान ने लीड किया था। नेक्स्ट आंदोलन है विधवा आश्रम, इस संस्था की जो स्थापना है नारायण गुरु N कुमारन एवं पेरियार ने किया था। और ये जो मंदिर प्रवेश आंदोलन है इसका भी संबंध इन्हीं लोगों से है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय दलित वर्ग, इसकी स्थापना डॉक्टर अंबेडकर साहब ने किया था दलित वर्गों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है गुरु वायुवर सत्याग्रह, यह के कलप्पन के द्वारा केरल में किया गया था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, इसकी स्थापना पूज्य बापूजी ने किया था। नेक्स्ट जो संस्था है उस संस्था का नाम है दीन बंधु सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना किसने किया? ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट है मानव धर्म सभा, इसकी स्थापना मंचाराम ने किया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने। और नामधारी आंदोलन को लीड किया था राम सिंह ने। और यह आंदोलन कहाँ हुआ था? यह आंदोलन हुआ था पंजाब में। फिर है डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी, इसकी स्थापना BR शिंदे ने की थी। और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का कार्य लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया 1829 में नियम 17 के तहत। और सबसे पहले सती प्रथा प्रतिबंध कानून बंगाल में लागू हुआ, उसके बाद मद्रास में लागू हुआ। नेक्स्ट है शिशु वध पर प्रतिबंध, इसको वेलेजली ने लागू किया था या नियम बनाया था। और यह नियम 21 और 31 के तहत लागू किया गया। नेक्स्ट है
हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट, इसको लॉर्ड कैनिंग ने स्टार्ट किया या इसको बनाया था और इसको नियम 17 के तहत लागू किया गया था। नेक्स्ट है नेटिव मैरिज एक्ट। इस एक्ट को नॉर्थ ब्रुक के द्वारा लाया गया था। और अगला है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। इसमें जो इसका प्रोविजन है वो लाया गया था लैंस डाउन के द्वारा और इसमें लड़कियों की जो न्यूनतम आयु थी वह 12 वर्ष निश्चित कर दी गई थी। पेट के एग्जाम में ये जो बैकग्राउंड है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आंदोलन या एक्ट और उसको लागू करने वाले। नेक्स्ट है शारदा एक्ट, और शारदा एक्ट को कौन लाया था? लॉर्ड इरविन ने। फिर दास प्रथा पर जो प्रतिबंध है इसको लॉर्ड एलनबरो के द्वारा लगाया गया था। और नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी समझ लेते हैं। जिससे वोक्कालिक संघ, ये संघ बना था कहां पर? मद्रास में। इसी तरीके से अकाली दल जो आंदोलन हुआ था यह पंजाब में हुआ था और इस आंदोलन का उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश संस्था या ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो धार्मिक छेड़छाड़ सिख धर्म में किया जा रहा है और यह सिख धर्म में जो कुछ बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करना है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है, जिससे परीक्षाओं में प्रश्न कई बार पूछा गया है और संभावना है कि नेक्स्ट परीक्षाओं में भी, नेक्स्ट पेक्ट एग्जाम में भी इसमें से प्रश्न पूछा जाए। और आज के इस एपिसोड में इतना है। नेक्स्ट एपिसोड में हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ आप के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।